क्वेश्चन इज determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric और transitive। हमें सिर्फ ये बताना है कि reflexive, symmetric, transitive है या नहीं। और मैं इनको डिटेल में लिखूंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा ताकि आपको कुछ फंडामेंटल सिखा पाऊं। पहला पार्ट है रिलेशन दिया हुआ x और y के बीच में, रिलेशन फ्रॉम x to y given by x and y work at same place। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं 3 बंदों का नाम लूंगा, एक अपना, एक विपुल सर का और एक अजय सर। मैं यहां पे काम करता हूं, ध्यान से सुनना, मैं इस बिल्डिंग में काम कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं? बोलिए। तो मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिल्ड कर रहा हूं, यस और नो? मैं और विपुल सर इस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, इसका मतलब विपुल सर और मैं इस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, तो सिमेट्रिक हो गया। मैं और विपुल सर इस बिल्डिंग में है, विपुल सर और अजय सर इस बिल्डिंग में है, इसका मतलब मैं और अजय सर इस बिल्डिंग में, तो ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं? कहानी समझ में आई कि नहीं? कर लोगे, लिख लोगे कहानियां। अगला बी पार्ट, आर फ्रॉम x to y, x and y live in सेम लोकेलिटी। हाँ जी, सेम क्वेश्चन हो गया भाई साहब। मॉडल टाउन वाले 3 बच्चे हाथ खड़ा करो। हाँ भाई, लो जी, 1 2 3 आज का मॉडल टाउन, टेम्पररी मॉडल टाउन वाले। तो जसनीत एंड उदय, जसनीत लिव्स इन मॉडल टाउन, रिफ्लेक्सिव। जसनीत लिव्स इन मॉडल टाउन एंड उदय लिव्स इन मॉडल टाउन, इंप्लाइज उदय एंड जसनीत लिव्स इन मॉडल टाउन, सिमेट्रिक। जसनीत उदय, उदय पूर्ति एंड जसनीत पूर्ति, तो ये क्या हो गया? हाँ, कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं, सी पार्ट। ये अच्छा पार्ट है, समझना। x, y के बीच में सच दैट x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। आओ जी, सोच के बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या x अगर मैं भावित को ले लूं, भावित अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है? तो भाई रिफ्लेक्सिव हुआ? रिफ्लेक्सिव हुआ? नहीं हुआ। हाँ जी, x भावित जय से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो इसका मतलब जय भी 7 सेंटीमीटर टॉलर हुआ, तो भाई सिमेट्रिक नहीं हुआ। भावित जय से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, जय आलिया से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो इसका मतलब भावित इससे भी 7 हुआ। कितना हुआ? 14। तो भाई ट्रांजिटिव हुआ। कहानी समझ में आई इस क्वेश्चन की? गुड। कोई बात देख बेटे, वो कहता है x जो है अपने, कोई x का रिलेशन दिया y के साथ कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। कोई इंसान x है जो y इंसान से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, कोई अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा? खत्म। तो रिफ्लेक्सिव किया। अगर मैं इससे 7 सेंटीमीटर हाइट में बड़ा हूं, तो ये मेरे से 7 हो जाएगा बड़ा? नहीं हो, ये तो छोटा है मेरे से, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। मैं इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा हूं और ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो मेरा और इसका गैप कितना हुआ? 14 था, 14 था। इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं। क्या बात समझ आई? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, मजा आएगा। डी पर हाईलाइट किया हुआ है, रिलेशन x, y, x is wife of, हाँ जी, मैं क्या बोला? आज आप चैप्टर सीखोगे। पिछले 2 दिन तो हमने क्वेश्चन करने सीखे, समझे कि नहीं? x is wife of y। क्या जसनीत अपनी वाइफ हो सकती है? नहीं हो सकती। x cannot be wife of herself, yes or no? तो भाई रिफ्लेक्सिव हुआ? नहीं। अच्छा, अगर x जो है वाइफ है इसकी y की, और ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, ठीक है जी? हाँ, तो क्या हस्बैंड x की वाइफ हो सकते हैं? बिकॉज y इज द मेल मेंबर।
जे गे वेडिंग हो तो हाँ जी, जे गे वेडिंग हो अब तो फिर क्या है? तो सही है। हाँ, एक मिनट अच्छा, अब मैं यार आप आज ही सीख के जाओगे। मेरी बात सुनना, जब भी ये बातें होती हैं, पहली बात होती है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। असम्पशन तो बड़ी है, तो वो असम्पशंस पहली बात हमारे सिस्टम में अभी तक वैलिड नहीं हुई। सर हो गया सर न्यूज देखा चलो अच्छी बात है। फिर भी दे हैव टू क्लेम ना हु इज। अब अगर दोनों ट्रांसजेंडर हैं या अगर दोनों गर्ल्स हैं या दोनों बॉयज हैं, तो सुन लो, दे हैव टू क्लेम ना हु इज टेकिंग द विच पर्टिकुलर रोल। तो अगर मैं इन सिचुएशन में जाऊं उसका अंति कोई। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो हमें वो ही समझना पड़ेगा। गॉट इट? बट देन अंडर रेगुलर सर्कमस्टांसेस, if Y is husband, please understand, if Y is husband, then it's a male. Yes or no? तो it cannot be wife of the other. तो ये मेरा क्या हो गया? Not symmetric. पर पता है ये क्वेश्चन इन दोनों पॉइंट की वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। अब समझना, X is wife of Y, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। Y वो दो इंफॉर्मेशन देता है ट्रांसिटिव में। Y कैन बी वाइफ ऑफ सम Z, तो जो उसकी गिवन इंफॉर्मेशन थी वो अधूरी थी। तो मैंने लिखवाया भी था पॉइंट, whenever the situation is not probable for the two conditions in transitive, means the two conditions are not given appropriately, we assume the relation to be transitive. तो ये रिलेशन क्या हुआ? ट्रांजिटिव हुआ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या ये बात समझ आई? ठीक है जी, इज दैट ओके? पॉइंट नंबर ई, X इज फादर ऑफ Y। आओ जी, क्या कह रहे हैं? X इज फादर ऑफ Y। हाँ जी, मैं खुद का बाप तो नहीं हो सकता है कि भाई है कहीं है, मैंने वो मूवी में देखा था, वहां हुआ था, तो ऐसी फीलिंग नहीं ले। ठीक है, ठीक है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, नॉट पॉसिबल। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ, सॉरी, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ एक्स, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्री पे आ जाओ, एक्स अगर वाई का फादर है तो वाई एक्स का क्या हुआ? सन हुआ। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये भी क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव पे आ जाओ, एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है, एंड वाई इज फादर ऑफ सम जेड, तो एक्स इज ग्रैंडफादर ऑफ जेड। और ये जो मैंने नोटेशन लिखी है ना, याद रखना, ये आप कभी फ्यूचर में लॉजिकल रीजनिंग पढ़ोगे तो जो मैरिटल स्टेटस का सिबलिंग्स कपल्स होते हैं उन्हें ऐसे लिखा जाता है, और जो सिबलिंग्स होते हैं उनको ऐसे लिखा जाता है, और जो फादर सन होते हैं उनको डाउन एरो से लिखा जाता है। बेटे ये आप कभी जिंदगी में पढ़ोगे, रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस, ठीक है? तो ये सब कहानियां तब सिखाई जाती हैं। हस्बैंड वाइफ सिंगल एरो, सिबलिंग्स डबल एरो, एंड फादर सन डाउन एरो। अंडरस्टूड? तो ये कहानी समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कर लो।